कहानी की शुरुआत होती है और हम साउथ अटलांटिक ओशन के बीच एक शिप पर डेविड नाम के वेदर ऑफिसर को देखते हैं जो बड़े आराम से नीले समंदर को देख रहा था। ये सब एक ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे जो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच कहीं छुपा हुआ था। असल में सरकार ने डेविड को खास तौर पर वहां भेजा था ताकि वह उस मिस्टीरियस आइलैंड के बदलते मौसम पर नजर रख सके। अब डेविड को करीब 1 साल तक इस मिस्टीरियस आइलैंड पर रहना था और पूरे साल मौसम डेटा को जमा करना था। कई दिनों तक सफर करने के बाद वो लोग उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। दरअसल यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहां उन्हें एक चिड़िया तक नजर नहीं आ रही थी। बस इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा केबिन था जहां डेविड को पूरा 1 साल बिताना था। डेविड से पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर रहता था, लेकिन जब पूरी टीम ने उस घर के अंदर जाकर देखा तो सब हैरान रह गए। वहाँ रॉबर्ट का कोई नामो निशान नहीं था। बस कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। ये देखकर कैप्टन और डेविड ने सोचा शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में हो सकता है, तो कैप्टन और डेविड सीधे लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने एक अजीब नजारा देखा कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले भालों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर लाइट हाउस को बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। इसके बाद कैप्टन और डेविड ने गेट को कई बार खटखटाया, लेकिन उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम था ग्रूनर। जब डेविड और कैप्टन ने ग्रूनर से पुराने अधिकारी रॉबर्ट के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने सीधे जवाब दिया, वह तो मर चुका है। ग्रूनर ने बताया कि रॉबर्ट समंदर की तरफ गया था लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ग्रूनर की यह बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों हैरान रह गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अभी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। मगर डेविड ने जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वह सरकार को इस मिस्टीरियस आइलैंड की सही रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी रकम मिल सकती है। इसके बाद कैप्टन ने उसे अपनी हिफाजत के लिए एक गन दी और कहा, यह जगह मुझे सेफ नहीं लग रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद कैप्टन डेविड को वहीं छोड़कर वापस चले गए। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा ठीक किया और उसे रहने लायक बनाया। रात होने पर उसे ड्रॉर में एक डायरी मिली जो पुराने अधिकारी रॉबर्ट की थी। उस डायरी में मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक अजीब जीव के बारे में भी कुछ बातें थीं, लेकिन कुछ साफ नहीं लिखा था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केच भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया कि उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई। डेविड ने सोचा शायद वह अकेला था और बस टाइम पास करने के लिए उसने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई होंगी। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की पत्नी की फोटो भी लगी थी। डेविड वह डायरी पढ़ते पढ़ते वहीं सो गया। अगले दिन सूरज निकलते ही डेविड अपने काम पर लग गया। उसे मौसम का डेटा जमा करना था, लेकिन जैसे ही वह चट्टानों के करीब पहुंचा उसके पैर वहीं थम गए। उसने देखा कि कुछ पत्थर बड़े ही अजीब तरीके से रखे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें सजाया हो। डेविड ने तुरंत सोचा शायद यह जरूर ग्रूनर का काम होगा। यह मानकर उसने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। काम करते हुए डेविड ने दूरबीन उठाई और लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई वह इंसान गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, मगर उसे लगा कि शायद यह बस उसका भ्रम था। रात को डेविड घर के अंदर कुछ काम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसे लगा कि ग्रूनर होगा। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हाथ में लैंप लिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो किसी इंसान की बिल्कुल नहीं थी। उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब जीव का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह हाथ बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं था। ये देखते ही डेविड के होश उड़ गए। वह तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वह मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर घुस आया और डेविड को ढूंढने लगा। इधर डेविड बेसमेंट के एक छोटे से छेद से उस पर नजर बनाए था। डेविड की हल्की सी हरकत से उस क्रिएचर ने उसे देख लिया। इसके बाद वह क्रिएचर डेविड को मारने तेजी से उस छेद की तरफ भागा, लेकिन तभी डेविड ने चाकू उठाया और उस क्रिएचर की आंख में मार दिया। वह क्रिएचर जोर से चीखती हुई भाग गई, मगर डेविड अब पूरी तरह से डर चुका था। अब उसे यकीन हो गया कि डायरी में जिस भयानक जीव की बात लिखी थी वह सब सच है। डर के मारे उसने पूरी रात जाग कर बिताई। अगली सुबह जैसे ही डेविड घर से बाहर निकला उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के तो बिल्कुल नहीं थे, और वह निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। तब डेविड को साफ साफ समझ आ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई हैं। अब डेविड को यह भी पता चल गया कि अगर वह इस घर में रहा तो वो क्रिएचर्स उसे मार डालेंगे। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ भागा और चिल्लाकर ग्रूनर से कहा, गेट खोलो, लेकिन ग्रूनर ने साफ मना कर दिया।
और कहा, तुझे शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटने लगा क्योंकि ग्रूनर ने डेविड पर पानी फेंककर उसे दूर भगा दिया था। अब डेविड को अपनी हिफाजत खुद ही करनी थी। उसने सबसे पहले घर की हर एक खिड़की को लकड़ी से अच्छी तरह बंद किया, फिर चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें जमा की। इसके बाद उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वह क्रीचर्स वापस आए तो आग से उन्हें डराकर भगाया जा सके। खुशी की बात यह थी कि उसे घर के अंदर एक पुराना बक्सा मिला जिसमें एक गन और बहुत सारी गोलियां थीं। यह देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी हिम्मत मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में बेचैनी और डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। तभी एक अजीब आवाज आई और जब डेविड ने खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी से कई अजीबोगरीब क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे सब गेट के पास जमा हुए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की जिससे कुछ क्रिएचर्स जमीन पर गिरकर मर गए। डेविड को लगा कि गोलियों की आवाज सुनकर वे डर कर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता देख वे और भी ज्यादा भड़क गए। तब डेविड ने अपने बचाव का दूसरा प्लान अपनाया और गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर वे क्रिएचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए, मगर अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। डेविड ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटा और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकला। वह भागकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। क्रिएचर्स पर गोली चलाते समय डेविड के हाथ में काफी गहरी चोट आई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात बारिश होने के बाद भी डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। अगली सुबह तक पूरा घर लगभग जलकर राख हो चुका था। अब डेविड को अगर जिंदा रहना था तो उसे लाइट हाउस में ही पनाह लेनी पड़ती। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छुप गया। वह इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर पानी भरने के लिए बाहर आएगा। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड चुपके से उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन एक अजीब सा क्रिएचर जो ग्रूनर के पास ही था, उसने अचानक डेविड पर हमला कर दिया। हालांकि डेविड ने किसी तरह उसे काबू कर लिया। वह क्रिएचर दरअसल ग्रूनर का प्रोटेक्टर था। जब डेविड उसे गोली मारने वाला था तो ग्रूनर ने तुरंत उसे रोका और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए उसने ग्रूनर से कहा, अगर तुम इस जीव को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे भी लाइट हाउस में रहने दो। ग्रूनर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो उसने हाँ कर दी। शाम होने से पहले वे दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और चैन से सो गए। अगली सुबह जब डेविड की नींद खुली तो उसने देखा कि वह क्रिएचर चुपचाप उसका हाथ चाट रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस क्रिएचर के चाटने की वजह से डेविड का हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। यह सब देखकर डेविड हैरान रह गया। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन ग्रूनर उसे इस जीव के बारे में कुछ खास नहीं बताता। असल में ग्रूनर का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके लिए यह आइलैंड एकदम सही जगह थी जहां वह खुद को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक था। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सी क्रिएचर ग्रूनर की पालतू कैसे बन गई। तो ग्रूनर ने बताया कि एक बार मैंने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से मेरे फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रिएचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वह मेरे साथ ही रहने लगी। लेकिन ग्रूनर एक सख्त इंसान था। वह इस क्रिएचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, यहाँ तक कि ग्रूनर हर दिन इस क्रिएचर के साथ इंटीमेट होता था। ग्रूनर ने यह भी बताया कि एक बार इस क्रिएचर ने उस पर हमला भी किया था और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद वह क्रिएचर खुद को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी। और अब डेविड भी समझ गया था कि हर रात वे क्रिएचर समंदर से बाहर क्यों आते हैं। वे सभी इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को ग्रूनर से छुड़वाकर वापस ले जा सकें। लेकिन ग्रूनर ऐसा नहीं होने देता। वे क्रिएचर्स दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। वह किसी भी तरह से इस खतरनाक आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर, शाम होने लगी और ग्रूनर ने डेविड से कहा, गन लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि वे क्रिएचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वे लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समंदर से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स निकलकर बाहर आ गए। वे लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ग्रूनर उन पर लगातार गोलियां चलाता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वह लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। ग्रूनर के बार बार कहने के बावजूद भी वह बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रूनर पूरी रात अकेला उन क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डाला और उसे उठाते हुए कहा, देखो,
अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इन क्रिएचर्स को मारना सीखना होगा। और हाँ, अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोज पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इस वजह से यह सब करना उसकी मजबूरी बन गई थी। डेविड भी अब ग्रूनर की हर बात मानने लगा था। लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, वो यह कि ग्रूनर हर रोज उस फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीकों से शारीरिक तौर पर परेशान करता था। अब रात हुई और दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो गए और एक बार फिर वे क्रिएचर्स समंदर से निकलकर बाहर आए। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रिएचर्स पर फायरिंग शुरू की, मगर आज ग्रूनर कुछ भी नहीं करता। उसने डेविड को बाहर ही छोड़ दिया और लाइट हाउस का गेट बंद करके खुद चुपचाप अंदर बैठ गया। वह चाहता था कि डेविड खुद सीखे कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को अकेले सुबह हो गई। सुबह ग्रूनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून से लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ते हैं। इसी तरह समय गुजरता गया। डेविड रात भर क्रिएचर्स से लड़ता और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस के काम संभालता। यह आइलैंड अब उसके लिए एक खुले जेल जैसा हो गया था। वह हर वक्त सोचता रहता था कि कब वह यह जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रिएचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई। डेविड को अब उसके लिए बुरा लगने लगा था। उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वह क्रिएचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रिएचर्स के हमले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड ने सोचा शायद सर्दियों में यह कहीं और चले जाते हैं या फिर शायद इन्हें समझ आ गया कि हम दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने उसे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से हमला करेंगे। दरअसल वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया। लेकिन यहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। वे दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने उन पर हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रिएचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन की बुलेट्स भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह बचते बचाते वह लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रिएचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे निकला, वे क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर वापस समंदर में चले गए। कड़कती धूप निकलने के बाद अनारियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक डेविड को यह बात समझ आ चुकी थी कि वे इन क्रिएचर्स के साथ की यह लड़ाई वो कभी जीत ही नहीं सकते। गोलियां भी अब खत्म होने वाली थीं और उनके पास खाना भी इतना नहीं था कि वह ज्यादा देर चल सके। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था तो उसने समंदर में एक जहाज देखा। वह जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने भागा। लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। ठीक उसी वक्त अनारियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया क्योंकि वह डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी यह आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था क्योंकि अगर डेविड उस शिप में वापस चला गया तो वह वहां जाकर सबको अनारियस और उनके बारे में बता देगा। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समंदर में गायब हो गया। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं बचा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। ग्रूनर अब भी डेविड और अनारियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। लेकिन अनारियस को वह खास तौर पर मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस टॉय को देखा तो वह डेविड को आइलैंड के एक कोने में ले गई। वहां सचमुच एक असली बोट रखी हुई थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने बताया कि हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। तभी ग्रूनर ने बताया कि कुछ लोग इस बोट के जरिए अपनी जान बचाने इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। उन सबको क्रिएचर्स ने मार दिया था। वे लोग अपने शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समंदर में आए तूफान की वजह से उनका शिप यहीं कहीं डूब गया था। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने ग्रूनर से कहा, अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समंदर के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी तो हो सकता है हमें कुछ गोलियां या डायनामाइट मिल जाए, जिससे इन क्रिएचर्स से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन ग्रूनर ने इस बात को मानने से साफ मना कर दिया। पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर भी यह काम करने को तैयार था। अब डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया था। डेविड उसे पसंद करने लगा था। अब इन दोनों को रोमांस करते हुए ग्रूनर ने चुपके से देख लिया।
ग्रूनर को लगा कि डेविड उससे अनारियस को छीन लेगा, इसलिए उसे लगा अब डेविड को रास्ते से हटाना जरूरी है। अगले दिन ग्रूनर खुद डेविड की बात मान जाता है। अब वो डेविड से कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओ और वहाँ ढेर सारा RDX कलेक्ट करो। उन्हें वहाँ कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। इसके बाद दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लाइनों में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वे क्रिएचर्स गायब हो गए। अचानक से हमले बंद हो चुके थे, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है, इसलिए अब वे हमला नहीं कर रहे थे। ग्रूनर को लगा कि शायद अनारियस ने उन क्रिएचर्स को सतर्क कर दिया है और उसी वजह से वो अनारियस को टॉर्चर करने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वे क्रिएचर्स पास आए डायनामाइट से उन सबको उड़ा दिया जाए। डेविड ने चालाकी दिखाते हुए अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर से चीखने को कहा। अनारियस की आवाज सुनते ही सभी क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे और क्रिएचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि यह अनारियस को छुड़ाने का अच्छा मौका है, लेकिन असल में यह उनके लिए एक ट्रैप था। कुछ ही देर में वे क्रिएचर्स समंदर से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर से अपनी जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वे सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और ग्रूनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर की तरफ भागा और डायनामाइट का तार जोड़ने लगा। तब तक वे क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन क्रिएचर्स को सिर्फ अकेला ग्रूनर रोक रहा था। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड ने डायनामाइट का पहला लेयर उड़ा दिया। इससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो गए, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार थे। इस वजह से ग्रूनर ने दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो गए। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि अनारियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट से मरे हुए क्रिएचर्स चारों तरफ पड़े थे। ग्रूनर उन क्रिएचर्स को भी मार रहा था जो जख्मी हालत में अभी भी जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर दया आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खतरनाक समझते आए थे, वे भी इंसानों की तरह ही थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन ग्रूनर के लिए यह सब बेकार की बातें थीं। उस दिन के बाद वे क्रिएचर्स फिर कभी अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थीं। उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कितने परिवार टूट गए और कितने बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा। डेविड ने पत्थरों का एक सर्कल बनाया और उसके बीच में वह छोटी टॉय बोट रख दी ताकि अनारियस वापस लौट आए, लेकिन अनारियस वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा ग्रूनर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से अनारियस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समंदर से उभर आता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता, क्योंकि वे भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सेफ जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए, जो हर एक जानवर करता है। लेकिन यह बात ग्रूनर को कौन समझाए, वह तो अब भी खुद को इस आइलैंड का किंग मानता है। ग्रूनर हाथ में बंदूक लेकर लाइट हाउस से बाहर आता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है। ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो अनारियस को चीख कर कहता है, अंदर चली जाओ। लेकिन यह पहली बार था जब अनारियस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वह उसकी नौकरानी नहीं रही। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए और लाइट हाउस पहुंचकर उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी, जो सीधा जाकर एक छोटे क्रिएचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रिएचर्स डर के मारे भाग गए और अनारियस ने भी डेविड से अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है और ग्रूनर पर हमला कर देता है। लेकिन ग्रूनर इतना वायलेंट हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। हाथ में कुल्हाड़ी लिए जैसे ही वह डेविड पर वार करने जा रहा था, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट। ये सुनकर ग्रूनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद उसकी मेंटल स्टेट लगभग टूट चुकी थी। अकेलापन, अपनी वाइफ की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वो असल में कोई किलर नहीं था, वह एक अच्छा इंसान था। वे क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। ग्रूनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह खुद को पावरफुल दिखा सके, और अब ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए उसने खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन क्रिएचर्स ने
उसे नोच नोच कर मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। वक्त ऐसे ही बीतता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। डेविड को वहां से ले जाया गया और अब नए गवर्नमेंट ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर करना शुरू किया। लेकिन उस ऑफिसर को लगा कि डेविड ही ग्रूनर है और डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वह चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इसी दौरान अनारियस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।